जनपद बहराइच के थाना रुपैया के चित्रया गांव के पास हरीश के भट्टे पर लगे बरसाती पन्नी में बकरी चरा रहे थे सौरभ त्रिपाठी पुत्र अनु त्रिपाठी उम्र 15 वर्ष, दिव्यांश पुत्र आशुतोष त्रिपाठी उम्र 12 वर्ष, हरिओम पुत्र जंग बहादुर उम्र करीब 10 वर्ष के डूबकर मृत्यु हो गई। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि मृतक एक भट्टा मालिक का भतीजा है। लड़की के भट्टे का मुनीम है, तीसरा बच्चा इन्हें का भतीजा है। सूचना पर थाना रुपैया के पुलिस बल क्षेत्र अधिकारी नरपाड़ा श्री जंग बहादुर यादव मौके पर मौजूद रहे। बच्चों को बाहर निकालकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बहराइच से अहमद हुसैन की रिपोर्ट। सर, मेरा सुरेश कुमार चक्रवर्ती नाम है, प्रधान प्रतिनिधि में हूँ, ग्राम सभा दुर्गापुर। क्या घटना घटी? हमारे वहाँ चित्रहिया प्रथम से लगभग 500 मीटर दूरी पर एक भट्ठा है जिसके मालिक हैं हरीश प्रसाद वर्मा, और उसी भट्ठे के उत्तर साइड में उन्होंने कुछ गड्ढे खुदवा डाले थे जो लगभग 8 फीट के आसपास गहराई थी उसकी, और पानी बारिश के चलते उसी जल भराव के बराबर वो खेत के समतल बराबर हो गया। जो बच्चे पशु चराने के कारण वहाँ गए और बच्चों ने अनजान में उस गड्ढे में मतलब वो जान नहीं पाए पानी भरने की वजह से, और उसी गड्ढे में डूब गए उससे नहीं। जिसमें से रात्रि में ही एक बच्चे को, जो उनके पटीदार का एक लड़का था जसवंत कुमार का, उसको तो वहाँ मिट्टी दिलवा दी है उन लोगों ने। मुझे कोई सूचना भी नहीं दी गई है, ना मुझे किसी ने कुछ बताया है। मैंने अचानक एक लड़के से फ़ोन करके उसको बुलाया अपने यहाँ, तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है, और 2 बच्चों की रात में पोस्टमार्टम कर दी है। उस जगह पे तमाम अधिकारी मौजूद थे। नायब साहब ने हमको फ़ोन किया कि आपके ग्राम सभा में कुछ घटना घटी है जहाँ पर मुझे जाना है, आप कहाँ हैं? हम बाबागंज में थे, और बाबागंज में हमने नायब साहब को लेकर के और आगे मैं उनके साथ वहाँ तक गया। वहाँ पर ग्राम सभा के चारों तरफ के कई ग्राम सभा के 4-5 प्रधान थे। उन्हीं लोगों के द्वारा वहाँ लिखाई पढ़ाई की गई। वर्तमान प्रधान मैं हूँ, मुझसे कोई बात नहीं की गई, ना मुझसे कोई पूछताछ की गई, ना मुझे किसी ने कुछ बताया सर। बच्चे जिसमें से 2 लड़के थे और एक लड़की थी, सब 10-12 साल के आसपास में थे तीनों। इनके भट्ठे पे एक मैनेजर थे जिसका नाम था गौ, वो पंडित जी थे, और वो इनके भट्ठे पे मैनेजर थे। उनकी एक लड़की थी लगभग 10-12 वर्षीय थी, और उसी भट्ठा मैनेजर के भाई अरुण त्रिपाठी, जिनका एक लड़का 10-12 वर्ष का था, और इनके जो प्रधान जी के जो पूर्व प्रधान थे हरीश वर्मा, उनके पटीदार यशवंत वर्मा, उनका एक लड़का वहाँ था। वो तीनों बच्चे वहीं पर थे, और तीनों बच्चे वहीं डूब गए। वैसे तो पोस्टमार्टम के लिए क्या, पहले तो यही उन लोगों ने उद्देश्य बना लिया था कि इन लोगों को यहीं दफना दिया जाए, कोई बात इधर से उधर लीक ना होने पाए, इसीलिए मुझे भी सूचना नहीं दी गई। और उसके बाद में जब अधिकारियों में जब ये मामला लीक हुआ तो तमाम से अधिकारी, एडिशनल एसपी और नायब साहब, थाना अध्यक्ष महोदय, चौकी प्रभारी, ये सभी लोग जब मौके पर पहुँचे, और तमाम पत्रकार से तमाम मीडिया वाले वहाँ पर पहुँच गए, जिसके चलते 2 लाशों का उन्होंने पोस्टमार्टम करा दिया एसपी साहब ने, और बाकी एक को उससे पहले 1 घंटा पहले ही उसे दफना दिया गया था, जो अभी तक वो दफनाया हुआ है। और 2 बच्चों की पोस्टमार्टम रात्रि में 10-11 बजे के आसपास कर दी गई। इतनी जानकारी सब मुझे। क्या नाम है? अरुण कुमार त्रिपाठी। कौन सा गांव है? चित्रहिया। क्या घटना घटी थी? लड़के सब खेत में गए थे, भट्टे बगल में पानी भरा हुआ था, उसी में गिर गए। कोई बचाने के लिए मतलब कैसे क्या था? ये लड़की पहले गिरी थी, फिर बाद में मेरा लड़का उसको बचाने के लिए बचाने गया था। मवेशी मतलब क्या चला रहा था? घास काटने गया था। तो क्या मतलब किसी ने रोका नहीं? कोई वहाँ था नहीं, और जो भी थे वो लापरवाह बने रहे बच्चे। भट्ठे पे कोई नहीं था? नहीं था। भट्ठे पे कोई मुंशी या गुमटी पे पर कोई नहीं था? मौके पर कोई नहीं था। तो ये घटना कितने बजे की लगभग? घटना लगभग 3:30 से 4 के बीच। 3:30 से 4 के बीच में। तो घर में कोई जानकारी नहीं था? हम लोग यहाँ थे, एक छोटा लड़का था, वो भाग गया। यहाँ हम लोगों ने बताया तो हम लोग। तो कैसे जानकारी आपको मिला? लड़का हमारा मंझला वाला था, वो कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के। बड़ा लड़का है? सबसे बड़ा।
क्या नाम है इसका? सौरभ त्रिपाठी, सौरभ त्रिपाठी। कितनी उम्र हो गई? करीब 15 साल। 15 साल। नहीं, जो डूब गए हैं हाँ, उनका क्या क्या नाम है? अब सब सौरभ त्रिपाठी के अलावा दीपांशी त्रिपाठी 11 साल, लड़की किसकी लड़की है वो? हमारे बड़े भाई के आशुतोष कुमार त्रिपाठी। अच्छा, और जो तीसरा एक बच्चा और खत्म हुआ है? वो लड़का हरिओम वर्मा, हाँ। सनाब जंग बहादुर वर्मा। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जो अभी बच्चे ख़त्म हुए हैं इसके बाद क्या है, क्या आगे कार्रवाई है, क्या मतलब चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं सरकार से न्याय मिले, अगर है। किस तरह के न्याय की उम्मीद है आपको? क्या चाहते हैं, मतलब क्या बच्चों का पीएम वगैरह भी करवाएंगे या मैं क्लेम नहीं करवाऊंगा। पीएम नहीं करवाएंगे? तो इसका मतलब क्या नाम है, पंचनामा वगैरह करके उसको जी पंचनामा करके मिट्टी देना चाहते हैं? जी। ठीक है। अवगत करना है, आज दिनांक 18/7/2021 को थाना रुपया के चित्रैया गाँव में हरीश वर्मा के भट्ठे के पास गड्ढे में पानी इकट्ठा था और इसी गांव के 3 बच्चे जो बकरी चराने गए थे, सौरभ त्रिपाठी जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, दिव्यांशी जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष तथा हरिओम जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, उस पानी में डूबने से इन तीनों की मृत्यु हो गई। और इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पहुंची है और जानकारी की गई तो जो मृतक बच्चे हैं इनके परिवार के लोग उस भट्टे के मैनेजर का भी कार्य करते हैं और मौके पे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है, शांति व्यवस्था कायम है। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपको हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन उप जिलाधिकारी ने दिलाया ब्लॉक प्रमुख का शपथ। श्रावस्ती आज जनपद श्रावस्ती के विकास खंड जमना में ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उप जिलाधिकारी जमना के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख शिवम जायसवाल को पद एवं गोपनीयता के शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संसद जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती दद्दन मिश्रा उपस्थित रहे। ब्लॉक प्रमुख के शपथ ग्रहण के बाद ब्लॉक प्रमुख में उपस्थित सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का पद एवं गोपनीयता के शपथ दिलाई। तत्पश्चात परंपरा के अनुसार एक दूसरे को माला पढ़कर सम्मानित भी किया गया। श्रावस्ती से ब्यूरो चीफ बुजो अहमद। देखिए, अब तक जो मैंने स्टडी किया उसके हिसाब से मुझे जो विकास खंड जमुना है बहुत ही अंडर डेवलप्ड अब तक लगा है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि कोरोना काल की महामारी पूरे विश्व भर में छाई हुई है और भारत पर इसका बहुत ही भयंकर असर पड़ा है, तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी ये कि अगर CSC PSC जो हमारे जितने भी यहाँ पे केंद्र हैं, अगर उनके जाने में, उनके रास्तों में अगर कोई समस्याएं, दिक्कतें लोगों को हैं तो उसको हम दूर कर सकें। CSC PSC को मुख्य मार्ग से अच्छे से जोड़ सकें ताकि जल्द से जल्द अगर कोई व्यक्ति बीमार है या परेशान है या किसी बीमारी से पीड़ित है तो वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच सके। इसके अलावा CSC और PSC के अंदर जो भी मुझसे संभव होगा मेरे ब्लॉक से, मेरे स्तर पर, मैं उन सुविधाओं को लाने का पूरा प्रयास करूँगा। फिलहाल मेरे एजेंडा में जो मेडिकल फैसिलिटी है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है क्योंकि इस वक्त सबसे हमको उसकी आवश्यकता है। बाकी आगे आने वाले कार्यकाल में जो भी संभव बनेगा, जिस प्रकार का विकास, जैसी चीज़ें मुझसे संभव होंगी, चाहे वो रोड हो, खरंजा हो, उसको दूर करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। साथ में एक प्रोग्राम होता है जो लम्बुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी कर्मचारी प्रतिदिन नहीं आते हैं। आशा संगनी सुनीता यादव के पति राम अनुज देखिए कितनी जिम्मेदारी से अस्पताल चला रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ से दवा लेना देना ये सभी जिम्मेदार निर्वहन करते हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद दालिस सुल्तानपुर से।
आज दिनांक 20 जुलाई 2021 को क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख इन दोनों पदों पर जीते हुए प्रत्याशियों को सम्मान शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलवाया गया और बताया गया निष्ठा ईमानदारी पूर्वक आप सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रमुख कार्य करेंगे। ब्लॉक प्रमुख माननीय विजय कुमार वर्मा जी ने शपथ लेते हुए कहा कि मैं निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। सरकार द्वारा दिए गए सभी कार्यों को निष्ठा और ईमानदारी से कार्य का निर्वहन करूंगा। मुख्य अतिथि रहे संगठन में कार्य कर रहे राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, बलहा विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल, श्री कृपाराम वर्मा जी, संजय वर्मा जी, प्रधान प्रतिनिधि इमाम नगर गढ़रावा, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार सोनकर, श्री आनंद गौड़ जी, सांसद प्रतिनिधि बलहा ब्लॉक सरोज सोनकर जी आदि लोग मौजूद रहे। जिला बहराइच के नवाबगंज से हमारे संवाददाता अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।